Hi, I am Manjot Kalra and welcome to the first episode of Second Innings with Manjot. आज मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त जॉन्टी सिद्धू, हम दोनों ने काफ़ी क्रिकेट साथ में खेली है, वो आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम जॉन्टी, कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पे आके? पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत दिन से तू ये बात कर रहा था मेरे से कि भाई मैं कुछ नया स्टार्ट करूँगा। तो आज वो तेरे लिए दिन है। पहले तो गुड लक तेरे को कि तू इतना कुछ अपना नया स्टार्ट करने जा रहा है। तो मैं एक्साइटेड था बड़े दिनों से कि भाई मैं कुछ नया चालू करूँगा, अभी ये नेक्स्ट वीक करूँगा। तो फाइनली तूने स्टार्ट किया और मेरे को कल ही बताया तूने कि मैं ही पहला गेस्ट हूँ इसमें और तेरे को ये चीज़ें करनी है। तो एक्साइटेड हूँ मैं अभी इस चीज़ के लिए। पर थोड़ा अजीब तो तेरे को भी लग रहा होगा ना, हम थोड़े टाइम पहले तक साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। वो फीलिंग तो बहुत ही अजीब है भाई कि हम दोनों ग्राउंड पे रहते थे पहले पूरे टाइम। अब ये एकदम से नया कुछ कॉन्सेप्ट लाया तू, पर अच्छा है, कुछ नया सोच रहा है। खुश हूँ मैं तेरे लिए। थैंक यू मेरे भाई। और मेरा इस एपिसोड का मेन एम ये है कि आज के टाइम पे सारे लोग जो इंटरनेशनल प्लेयर की हाइप देखते हैं, उनका फेम हो गया सब कुछ, पर कहीं ना कहीं जाके डोमेस्टिक प्लेयर इतने हाईलाइट नहीं हो पाते जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो तेरी स्टोरी जाननी है कि तेरा नाम एक तो इतना यूनिक है जॉन्टी, इंडियन के हिसाब से तो ये काफ़ी यूनिक ही है। तो ये नाम पड़ा कैसे और तूने क्रिकेट कैसे शुरू करी, कुछ बता अपने बारे में। भाई मेरे पापा क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो बचपन में मेरा एक भी मैच मिस नहीं करते थे। तो मेरे पैदा होने से पहले ही उन्होंने सोच रखा था कि वो अगर लड़का हुआ तो मेरा नाम जॉन्टी रखा जाएगा, जो कि रख दिया। उन्हें पता नहीं पूरी ज़िंदगी इसको कैसे झेलना पड़ेगा, पर रख दिया उन्होंने। तो जब मेरा बड़ा भाई खेलता था क्रिकेट, पहले एकेडमी भी जाता था, घर में भी मतलब बरांडा था बड़ा, तो उसमें पापा उसको प्रैक्टिस कराते थे। और मैं 5-6 साल का हूँगा, मैं राइटी बैटिंग करता था तब। तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि एक राइटी है घर में, तो इसको लेफ्टी खिलाते हैं, अगर इसको खेलना है तो लेफ्टी खेल ले। तो धीरे धीरे करते करते उन्होंने मेरे को मतलब ज़बरदस्ती लेफ्टी बैट पकड़ना चालू करवा दिया कि लेफ्टी खेल। तो फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, घर में थोड़ी बहुत पापा नॉकिंग प्रैक्टिस लगा ले, जो भी समझ ले, प्रैक्टिस कराने लग गए मेरे को अपने भाई के साथ। मतलब उसके बाद मैंने देखा कि ये मेरा भाई ना मैचेस के नाम पे, मतलब स्कूल की छुट्टियां मिल रही हैं उसे आराम से, वो स्कूल नहीं जा रहा है, सब आराम से चल रहा है उसका। मेरे को मम्मी छुट्टी नहीं मारने देती थी भाई बिल्कुल। तो मैं कहा मैं भी क्रिकेट ही खेलूँगा। मैंने 2 दिन पूरी ज़िद हद कर दी कि मेरे को एकेडमी जाना है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है भाई के साथ, मेरे को क्रिकेट खेलनी है। तो फिर मेरे पापा ने डाल दिया एकेडमी में मेरे को, संजय भारद्वाज सर के पास, LV शास्त्री क्रिकेट एकेडमी। तो फिर मैं वहाँ गया। तो वहाँ तब ट्रायल होते थे कि चाहे जितना मर्जी छोटा बच्चा आ जाए, पर ट्रायल होगा उसका, तभी सिलेक्ट होगा। वो उस टाइम पे अच्छी अकेडमी थी, तो इसके लिए सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स होते थे। हाँ। तो सर ने मेरे को देखा खेलते हुए, तो फिर उसके बाद सर ने मेरे को बोला कि मेरे पापा को बोला कि भाई तू इसको छोड़ जा, इसको मैं प्लेयर बनाऊंगा, तू बड़े वाले को ले जा, उसमें इतना वो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, पर इसको मैं खिलाऊंगा, तू इसको छोड़ जा यहाँ पे। तो फिर वहाँ से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हो गई। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, हम सुबह 7 बजे ग्राउंड जाना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे स्कूल की छुट्टियां लगने लग गई अपने आप कि पापा कह रहे अब तू प्रैक्टिस ही जा। पापा भी खुश हो गए क्योंकि सर ने बोला है कि भाई इसको प्लेयर बनाऊंगा। तो पापा का फोकस मेरे भाई से हट के मेरे पे आ गया कि अब इसको खिलाना है। तो फिर सुबह 7 बजे ग्राउंड जाके हम रात को वापसी आते थे, हम जितने भी ग्रुप में लड़के थे। तो ऐसे धीरे धीरे 5-6 साल मैंने प्रैक्टिस की वहाँ पर। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया अंडर 14 टीम में दिल्ली की। वहाँ से मेरा स्टेट का करियर स्टार्ट हुआ। तो पहले साल मैंने अच्छे रन बनाए, वहाँ पे 4 मैच में 250-300 रन बनाए मैंने। तो फिर उसके नेक्स्ट ईयर मैं फिर अंडर 14 खेला, उसमें मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। तो फिर उसके बाद मेरा अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ। तो वो साल मेरा इतना अच्छा नहीं गया, बहुत मीडियम सा साल गया था। तो फिर उसके बाद मेरे को समझ आया कि भाई अब क्रिकेट हो रही है बड़ी, तो मेरे को प्रैक्टिस भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी और हार्डवर्क भी उतना एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा मेरे को कि वो तेरे में दिखता है। जो बचपन में मैंने भी तेरे को देखा है, तू काफ़ी चबी था और आज के टाइम पे जो फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तूने काफ़ी वेट भी लूज़ किया। वेट बेसिकली मैंने इसी साल ज़्यादा लूज़ किया, उससे पहले मैंने मेंटेन कर रखा था एक कि अभी वैसे 2 साल पिछले मैं बहुत मोटा हो गया था। अंडर 19 के बाद अगर तूने देखा होगा तो मैं बहुत मोटा हो गया था। तो उस टाइम मेरा अलग माइंडसेट चल रहा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा तगड़ा रहूँगा तो मेरे से हिट ज़्यादा लगेंगी। तो उस वजह से फिर मेरे को इस साल रियलाइज़ हुआ कि भाई नहीं, तेरे को फिटनेस में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी उतनी तेज़ रिएक्ट नहीं कर रही थी मेरी। तो अब मैंने इस साल 8-9 किलो मैंने लूज़ किया है अभी।
तो मेरे को बहुत बेटर लग रहा है कि हाँ भाई मैं अब अच्छा कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ मैं। दिख रहा है यार तेरी बॉडी पे और जिन लोगों को नहीं पता, जॉन्टी अंडर 19 इंडिया टेस्ट सीरीज़ के कैप्टन भी थे जब ये हाईएस्ट स्कोरर थे कूच बिहार के। तो जॉन्टी, तेरे को क्या लगता है कि उसके बाद तेरे को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए काफ़ी टाइम लग गया या लेट चांस मिला? उस टाइम हमारी टीम दिल्ली की बहुत बड़ी टीम थी, उस टाइम रणजी ट्रॉफी की गौतम बिया वगैरह सब खेल रहे थे, तो मेरे को 2 साल वेट करना पड़ा उसका रणजी ट्रॉफी का। उसके बाद मैं 23 खेलने गया, उसमें मैं कैप्टन था अंडर 23 दिल्ली टीम का, और फिर हम फाइनल जीते, जो कि दिल्ली पहली बार फाइनल जीती थी अंडर 22 या 23 कुछ भी लगा लो, ये क्योंकि मिक्स होते रहते थे, 22 होती थी कभी 23 होती थी, तो दिल्ली उसमें पहली बार फाइनल जीती थी। लास्ट ईयर तो शायद 25 भी हुई है। हाँ, तो ऐसे ये 22 25 कुछ भी हो जाता है। तो उसका दिल्ली फर्स्ट टाइम फाइनल जीती, तो उसका मैं कैप्टन था और मैंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में 100 बनाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने पहले 2 मैच में 200 बनाए, फिर उसके बाद मेरे को चांस मिला था रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने का। और जैसा कि तूने बताया कि तेरे लाइफ में तेरे फादर का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने क्रिकेट शुरू कराया, उसके अलावा भी अब तू राहुल सर के अंडर भी खेला, और उनके अलावा किन कोचेस के साथ तेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा? पहले तो मैंने जहाँ से क्रिकेट स्टार्ट की थी संजय भारद्वाज सर की एकेडमी से, मैंने वहाँ बहुत साल प्रैक्टिस की, बहुत सीखा वहाँ। फिर उसके बाद ऑब्वियसली राहुल सर 19 इंडिया में जाके वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि इतना बड़ा कोच है तो वो हमें ट्रेन कर रहे हैं ऐसे करके, बहुत सॉरी कट कोच है बोल दिया मैंने, इतने बड़े कोच हैं। वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। हालांकि मेरे को कम टाइम मिला कि 10-15 दिन का टूर था वो, तो कम सीखने को मिला, हो तो ज़्यादा टाइम होता तो शायद और अच्छा होता। बट उसके बाद मेरे को सुरेश बत्रा सर मिले, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो मेरे भी कोच हैं। हाँ जी। तो उन्होंने बहुत मेजर चेंज लाया मेरी बैटिंग में, जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी कि डेज क्रिकेट में कैसे रन बनाने हैं। उससे पहले मेरा इतना अच्छा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को बैटिंग में काफ़ी मेरी गलतियां सुधारी, तो उनका एक मेजर रोल है मेरे करियर में। और जब मैं 23 खेलने गया उसके बाद फिर मेरे 3-4 मैच अच्छे नहीं गए, तो मेरे को राजकुमार सर ने बहुत हेल्प करी वहाँ पे, जो विराट कोहली के कोच हैं। तो उन्होंने मेरे को वहाँ स्टेट क्रिकेट में बहुत हेल्प करी कि मेरे को सपोर्ट किया, मेरे पे बिलीव किया कि हाँ भाई ये कर सकता है। तो उसके बाद ही मैंने वो जो मैंने आपको बताया क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में 100 बनाया, तो उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है कि उन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया। और बाद में अगर कहो सुरेश सर की, देखो उनके अंडर मैं बचपन से सारे क्रिकेट उनसे ही सीखा हूँ। एक टाइम पे संजय सर भी थे, फिर सुरेश बत्रा सर बने। उनको ऐसा लगता था कि उनको ना सिखाना चाहते थे वो, उनका मतलब ऑरा ही अलग था, कुछ था कि उनको सिखाने की थी। मैंने वो शायद अपने करियर में एक ही ऐसा कोच देखे हैं जो नेट के सामने खड़े रहेंगे या बिल्कुल आपके साइड में खड़े रहेंगे, जो आपको गलत शॉट मारने ही नहीं दे सकते नेट में, खड़े होकर बैटिंग हाँ। करवाते हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं ऐसे जो कि आपके सर पे खड़े रहते हैं कि तू ये शॉट नहीं मारेगा। और चलो ये सारी बात ठीक रही। और आज के टाइम पे जो तू ट्रेनिंग कर रहा है, तेरा जनरली रूटीन क्या रहता है? मैं दिन में देखो मैं 3 सेशन ट्राई करता हूँ करने के लिए, कि मेरा एक जिसमें वर्कआउट आ जाए और 2 मेरे प्रैक्टिस सेशन दो। जैसे मैं सुबह 6 बजे के आसपास में उठ जाता हूँ, तो उसके बाद मैं नॉकिंग ड्रिल्स, जिसमें कि मेरे को अपनी जो भी गलतियाँ हों, मेरे को लग रहा हो कि बैटिंग में कुछ वो दिक्कत हो रही है, तो मैं वो ठीक करने की ट्राई करता हूँ। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने का या तो जिम सेशन होता है या फिर ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, मैं वो ख़त्म करता हूँ। फिर शाम को मैं प्रॉपर नेट करने जाता हूँ अपना। और ये हफ्ते में कितने दिन फॉलो होता है? ये हो जाता है 4-5 बार तो फॉलो हो जाता है। और अगर बीच में मैचेस हों तो फिर उसमें डिफरेंट वो रहता है कि हाँ भाई उसमें वीकेंड में भी करना पड़ेगा वर्कआउट या कुछ ऐसे। पर वीकेंड तो यार एक रहता है, तेरे को भी तो लगता होगा कि बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी। शौक है पार्टीज़ वार्टीज़ का, बट फिर भी अवॉइड करना पड़ता है, प्रोफेशन ऐसा है, करियर ऐसा है। बट लिमिट में क्या हर चीज़ ठीक है? यार जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आप पे उंगली उठा सकता है कि आपने अभी ऐसे, ये अभी आपकी एज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर आप जब कुछ अचीव कर लेते हो अपनी लाइफ में, फिर उसके बाद सोचता नहीं है कोई बोलने से पहले, मुझे ऐसा लगता है। तो तेरा वीकेंड पे ज़्यादातर प्लान क्या रहता है? सिर्फ क्रिकेट या थोड़ा बहुत कभी कभी बाहर जाना? क्योंकि कभी कभी मैं भी क्रिकेट खेला हूँ तो लगता है ज़्यादा क्रिकेट की बात हो जाती है तो कभी कभी इरिटेशन होती है।
बिल्कुल, मैं ग्राउंड के बाहर मेरे को क्रिकेट की बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। हम शाम को दोस्त भी बैठते हैं तो वहाँ भी कोई क्रिकेट की बात नहीं होती, कुछ नहीं, बस ग्राउंड में जितनी देर हम हैं उतनी टाइम ही क्रिकेट की बात होगी, उसके बाद नहीं होगी। और कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ मैं चाहता था तू ऑडियंस को बताए, जो अपकमिंग यंगस्टर्स है। कई लोग जैसे तू इतना अच्छा कर रहा है डोमेस्टिक में, और दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, कई स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी होती है, तू यहाँ पे करके भी हाईलाइट नहीं, और कई अच्छे प्लेयर्स भी है, कईयों को तू जानता भी होगा जो कभी दिल्ली से खेल भी नहीं पाया किसी भी स्टेट से, और जिनको डिस्ट्रिक्ट में भी खेलने का चांस नहीं मिलता। तो उनकी मतलब प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए एक सर्टेन एज पे, कि हाँ भाई खून पसीना एक कर दो या अपना प्रोफेशनल तरीके से चलो? भाई मेरे को लगता है जब तक बंदा कुछ एक लेवल तक नहीं खेल लेता ना, जैसे अंडर 19 ले ले या रणजी ट्रॉफी ले ले, तब तक उसको दिन रात मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल उसको नहीं सोचना चाहिए ठीक है मेहनत, या वो गधे घोड़े वाली बात है कि मैं गधे की तरह मेहनत नहीं करूँगा। तब तक उसको मेरे को लगता है कि दिन रात मेहनत करनी चाहिए। और अब तो यार दिल्ली में या कहीं भी आप जाओ, इतने टूर्नामेंट्स, इतनी क्रिकेट है कि तुम कहीं भी किसी को भी अच्छे लग सकते हो। इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, तो तुम अगर कहीं ना कहीं परफॉर्म करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही नहीं दिखोगे, तुम दिखोगे ज़रूर अगर तुम अच्छा खेलते हो तो। और दिल्ली में आज के टाइम पे टूर्नामेंट का लेवल कैसा है कि तू ट्राई करता है कि सारे जितने टूर्नामेंट हो रहे हैं वो खेलूँ? अभी तो मेरे को जो लगता है कि टूर्नामेंट का लेवल थोड़ा हल्का हो गया। मैं ट्राई करता हूँ कि 2-3 टूर्नामेंट जो अच्छे हो रहे हैं वो खेलूँ। हाँ, जो फेमस हैं वो मैं खेलूँ, बट जैसे पहले होते थे वैसे टूर्नामेंट नहीं रहे अब, और काफ़ी शॉर्ट फॉर्मेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो उसमें 1-2 ही टूर्नामेंट खेलता हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो दिल्ली में देखो डेज के टूर्नामेंट भी होने चाहिए। जो मैं क्रिकेट जब खेलता था तब मेरे को लगता था कि हाँ होने चाहिए थे। बिल्कुल होने चाहिए, उससे गेम बहुत इंप्रूव होगी। यंगस्टर की कोई भी वो जितनी देर विकेट पे रहेगा उतना सीखता रहेगा वो। लास्ट में तो मैच में ही खेलना है हमने, तो मैच जितने मैच खेलेंगे, जितने अच्छे मैचेस खेलेंगे, उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। रेड बॉल क्रिकेट तो मेरे को कभी कभी लगता है मेन है। हाँ, बंदा जो वो खेल गया वो कुछ भी खेल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि रेड बॉल में देखो ना, अब सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको मारना भी पड़ेगा लास्ट में, जब आपके साथ कोई बॉलर खेल रहा होगा, सारे फील्डर पीछे, तो उसमें भी आपको रन बनाने पड़ेंगे। आपको ये हो सकता है 2 सेशन भी बॉल खेलनी पड़े, डिफेंस करना पड़े। ये हो सकता है कि तुम्हें रन चलाने पड़े, उसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और ये बता, जब तू क्रिकेट खेल रहा था तूने ड्रेसिंग रूम अभी तक सबसे जो बढ़िया सीनियर, दिल्ली में इतने सारे प्लेयर हैं, शिखर भी हो गए, ईशांत भी हो गए, इनके साथ तो ड्रेसिंग रूम शेयर करा के एक बार तो जब हम साथ में थे तब भी किया, तो तेरे को क्या लगा? वो कैसा माहौल रखते हैं टीम का? बहुत बढ़िया माहौल रखते हैं। मैं इसमें शांत भी अगर ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वो 100 टेस्ट मैच खेले हैं, बट अगर तू उनके साथ तू भी रहा है, पर उनके साथ बैठोगे तो लगेगा ही नहीं कि भाई ये इतने बड़े प्लेयर हैं। वो इतना नॉर्मल रखते हैं, इतने चिल हैं, मतलब ऐसे लगता है कि भाइयों के साथ ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि भाई ये इन्होंने 100 टेस्ट मैच, जबकि इंडिया में पेसर 100 टेस्ट मैच बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग खेले होंगे, तो बहुत नॉर्मल माहौल रखते हैं वो। मैंने बहुत कम देखा है कि किसी में इतना कम मतलब ईगो या एटीट्यूड हो। वो बहुत अच्छे बंदे लगे मेरे को, डाउन टू अर्थ। बिल्कुल। तो ये तो बात रही ड्रेसिंग रूम की। अब कुछ अपनी फैमिली का बता कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था तेरी क्रिकेट जर्नी को लेके। शुरू से बताइयो। बचपन में मेरे को पता है कि तू लुधियाना का है तेरी फैमिली, और जब मैं 12-13 साल का हूँगा या 14 के आसपास, शायद मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, तो मेरे पापा मम्मी लुधियाना शिफ्ट हो गए थे मेरे भाई के साथ। तो फिर मैं यहाँ चाचू के साथ रहता, मतलब जब मैं पहले खेलता था तो मेरे सब चीज़ें पापा ही देखते थे, कि ग्राउंड जाना आना, वहाँ से प्रैक्टिस से लेके आना, बीच में जब मैं दोपहर में ग्राउंड पे हूँ तो वहाँ खाना देना, तो पापा देखते थे सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद जब पापा मम्मी वहाँ शिफ्ट हो गए तो फिर चाचू ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, चाचू चाची ने। मतलब मेरे चाचू मेरे पापा जितना ही प्यार करते होंगे मेरे से, मैंने नहीं देखा शायद किसी के कोई इतना केयर कर सकता है कोई, अगर उनका बेटा ना हो। मतलब अपने बेटे जितना ही प्यार करते हैं वो मेरे से। और मतलब मेरे को क्या खाना है, क्या पीना है, कब क्या खाऊंगा, मैं रात को आके क्या खाता हूँ डाइट में, सैलेड वैलेड, अंडे वंडे, सब वो उनको पता होता है, पहले से रेडी रखते हैं। और क्रिकेट के उसमें देखा जाए तो उनका अंधा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का, कि हाँ भाई उन्होंने सिर्फ शुरू से मेरे को एक ही चीज़ बोली है कि तू क्रिकेट खेल, बाकी हम पे छोड़ दे, तू बाकी सब चीज़ें छोड़ दे, तू क्रिकेट पे ध्यान दे बस। तो तू ये कह सकता है कि पापा से ज़्यादा उनका सपोर्ट है? सपोर्ट मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों का है, क्योंकि अब जैसे पीछे से तो वही देखते हैं, पर उनको भी
पापा को ही जवाब देना लास्ट में कि हाँ भाई ये इधर ये है, यहाँ पे है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों का बराबर सपोर्ट है, बट हाँ मैं चाचू के साथ रहता हूँ तो फिर चाचू का एक अपर हैंड हो जाता है। और तेरे काफ़ी मैचेस में भी आए हैं वो, मैंने देखा है। हाँ याद है मेरे को। तो कुछ फनी इंसिडेंट है, एक बार तूने वो बताया था ना कि वो तू और मैं ही बैटिंग कर रहे थे, अंडर 19 का मैच था हमारा राजस्थान से, यहाँ नहीं राजस्थान से नहीं किसी टीम से था, गोवा से, शायद गोवा से खेल रहे थे हम स्टीफन्स ग्राउंड में। तो मैं बैटिंग कर रहा था तेरे साथ ही, तो चाचू साइड स्क्रीन के बिल्कुल साइड में खड़े हो गए आगे। तो अब मेरे को दिख रहे हैं वो स्टांस लेते हुए भी, सामने दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये इधर ही खड़े हैं, और मेरे पापा साइड में खड़े थे। वो क्योंकि कभी ऐसे नहीं देखते थे कि मैं सामने रहूँ तो इसको कुछ ये प्रेशर में ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो। तो अब मैंने डिफेंस किया बीच में एक, तो चाचू ने वहीं से कॉल कर दी नो। भाई मैंने वहाँ से पापा को इशारा किया कि इनको हटाओ यहाँ से, मेरे को बैटिंग करने दो। फिर पापा ने उनको हटाया, उनको लेके गए साइड। नहीं यार, वो तो तेरे लिए प्यार है उनका। हाँ वो है, बट फिर भी बंदा फोकस्ड रहना चाहिए ना फील्ड में, इधर उधर बाहर ध्यान नहीं होना चाहिए। और आज के टाइम के क्रिकेट के टाइम में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो वो कैसे डील करता है इन चीज़ों से? मुझे लगता है कि देखो हमारी वैसे क्रिकेट इंटरनेशनल जितनी नहीं होती कि हमें उतना फोकस करना पड़े उस पर कि हम, क्योंकि वैसे हमारा सीज़न 6 महीने का रहता है, वो भी ठीक ठाक है, बट उनके जितना नहीं होता। और फिर भी सबका मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें अलग अलग तरीका है हैंडल करने का, सबकी सोच अलग है, सब अलग तरीके से सोचते हैं। तो मेरा इतना है कि मैं ग्राउंड के अंदर तक ही क्रिकेट अपने दिमाग में रखता हूँ, और मैं अगर बाई चांस आउट भी हो जाऊँ, जल्दी आउट हो जाऊँ, तो मेरे को रोप के अंदर तक अपनी गलती समझ आती है, और मैं उसके बाद फिर उसको वहीं छोड़ देता हूँ। अगले दिन उस पर काम करता हूँ कि हाँ भाई मेरे से वो गलती हुई थी और मेरे को उस पर वर्क करना है, बस मेरा उतना ही रहता है उस पर। तो तेरे हिसाब से एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि उसे स्विच ऑफ स्विच ऑन द फील्ड ऑफ कैसे रहना है? बिल्कुल, अगर आप पूरे टाइम दिमाग में एक ही चीज़ चलाते रहोगे तो फिर वो आप पे प्रेशर ही क्रिएट करेगी, उस आपको, मेरे को लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस निकलेगी उससे। तो तू कैसे अपने आप को क्रिकेट से स्विच ऑफ करता थोड़े टाइम के लिए? मेरे को घूमने का शौक़ है, मैं घूमता हूँ। अगर ऑफ सीज़न में टाइम मिलता है तो मैं ऑब्वियसली हिल्स पे जाना पसंद करता हूँ। और शाम को अगर हम सारे, आप तो जानते हो, हम शायद कोई दिन ही होता होगा जिस टाइम हम शाम को नहीं मिलते, बैठते हैं नहीं है, तो हम डेली शाम को मिलते हैं। वो मेरा मतलब मस्ट है, मेरे को चाहिए ही चाहिए दिन में वो। उससे मेरे को रिलैक्स मिलता है बिल्कुल, कि हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं और हम बातें कर रहे हैं आराम से। थोड़ा सा माहौल बना हाँ, के माहौल एक बना। आधे की आपको काफ़ी फन लविंग आया है, जिनको ये नहीं पता, बोलते बहुत ज़्यादा है। और कुछ बता, जैसे क्रिकेटर्स हैं जो अंडर 19 से छोटे, उनको तो कुछ ये बताना चाहेगा कि तू प्रिपेयर कैसे करता है, कि जब सीज़न चल रहा हो उसमें क्या प्रिपरेशन रहती है और ऑफ सीज़न में कैसी प्रिपरेशन रहती है? ऑफ सीज़न में मैं ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देता हूँ, कि मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा ट्रेनिंग सेशन मिस ना हो, कि मैं अपनी बॉडी बिल्कुल सीज़न के लिए रेडी रखूँ, फिट रहूँ पूरा 100%। तो मैं ज़्यादा ट्रेनिंग पे ध्यान देता हूँ। पर जैसे जैसे सीज़न पास आता रहता है, जैसे 1-2 महीने रह गए, तो उस टाइम मैं ट्रेनिंग कम करके बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, कि मेरे बैटिंग के 2 सेशंस होने चाहिए, कि मैं बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करूँ और मैच के लिए रेडी रहूँ। मेरी ये रहती है कि मेरी बॉडी, उससे पहले मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करूँ और उसके बाद मैं अपनी ज़्यादा गेम पे ध्यान दूँ। कि आज के टाइम पे बॉडी और फिटनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्रिकेट में फिटनेस का उतना ही रोल हो गया, शायद पहले नहीं होता था। जब हम अंडर 14-16 खेलते थे तो हम शायद कभी जिम भी नहीं गए होंगे ना। तो फिर अब बट उतना ही रोल उसका फिटनेस का आ गया क्रिकेट में, कि अब भाई तुम्हारी बॉडी भी उतनी फिट होनी चाहिए, तुम ग्राउंड में भी क्विक होने चाहिए हो, उतना ही जितना बैटिंग का रोल है उतना ही ट्रेनिंग का रोल है। पहले तो ये भी कहते हैं ना, जो छोटे जिम नहीं जाने चाहिए, वो डंबल्स वेट्स वगैरह नहीं उठाने चाहिए, तेरे हिसाब से करना चाहिए? मेरे को तो लगता है कि जाना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, अब थिंकिंग चेंज हो गई है लोगों की। अब मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी जिम आते हैं, हमें जो मिलता था हम खा लेते थे, छोले भटूरे खा रहे हैं, कुछ भी छोले पूड़ी खा रहे हैं, जो घर में बन गया वो खा रहे हैं। पर अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपनी डाइट पे रहते हैं, वो पूरी तैयारी रखते हैं सीज़न की। तो ये चेंज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे को, तो कि वो अभी से इतने फोकस्ड हैं तो आगे जाके उनको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। तूने इतनी क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक में भी इतना अच्छा करता आया, तेरे को एक टाइम पे कब लगा कि तेरे लिए हाँ ये प्राउड मोमेंट है कि हाँ मैं क्रिकेट मेरे को बहुत कुछ तेरे को दिया भी, दे भी रहा है, और अभी तू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए भी सिलेक्ट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो, और ऑल द बेस्ट। तो तेरे को किस टाइम पे लगा कि हाँ ये तेरी प्राउड मोमेंट है? जब मैं अंडर 19 इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ, तो वैसे तो 3-4 हैं, बट उनमें से मैं एक
शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं सिलेक्ट हुआ तो हाँ ठीक है, खुशी थी मेरे को कि हाँ भाई अंडर 19 इंडिया क्या माहौल होगा क्या होगा। उसके बाद जब मैं हाईएस्ट रन गेटर बना तो मेरे को अवार्ड मिला। बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, जब मैंने होटल में चेक इन किया ना, वहाँ नीचे भाई कैमरा ही कैमरा, जब मैं अंदर घुसा फोटोज़ उस टाइम आके लगा मुझे हाँ भाई ये कुछ चीज़ है यार। और जब मैं नीचे उतरता था ना तो सारे वेट कर रहे होते थे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए कि भाई ये आएगा तो फ़ोटो खींचनी है इसकी। तो वो मेरे को लगा कि यार ये अलग दुनिया है। वो मेरे को सबसे प्राउड मोमेंट लगा अपनी life तेरी मेहनत थी भाई जो तेरे को वहाँ तक लेके गई। कह सकते हैं। और मेहनत कर, मैं तो चाहूँगा तू जल्दी ही इंडिया टीम में खेले। तेरा क्या है, तू किस किस क्रिकेट फॉर्मेट को वो करता है कि हाँ मैं अपने आप को इतने सालों में यहाँ देखता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट में ज़्यादा या वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ खेलना है ऊपर के लेवल पे तो आपको तीनों फॉर्मेट में अच्छा करना पड़ेगा। अब ज़्यादातर ऐसा रह नहीं गया है कि आप या तो रेड बॉल खेलो या वाइट बॉल खेलो, तो अब आपका तीनों फॉर्मेट का परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो आपको तीनों में अच्छा करना पड़ेगा, हर सिचुएशन में अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी। अब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मैं तीनों सिचुएशन पे खेल सकूँ। और तेरा पर्सनल फेवरेट क्या है? मेरा रेड बॉल। रेड बॉल। एंड यू आर डूइंग ब्रिलियंट एट इट। और अब तू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए जा रहा है और उस आई गेस तू लास्ट ईयर भी स्क्वाड में था और आईपीएल के ट्रायल्स पे भी गया था, बट तेरे को अभी तक चांस नहीं मिला जबकि तेरा ऑक्शन में भी नाम था। तेरे को कैसा फील होता है इस बारे में? ऑब्वियस सी बात है, बुरा ही फील होता है। अब देख, जैसे मैं आईपीएल के ट्रायल पे जाता हूँ तो वहाँ ज़्यादातर मेरे को यही सुनने को मिलता है कि आप सैयद नहीं खेल रहे, कि आप T20 टीम में हो बट आपको प्लेइंग नहीं मिल रही। और जैसे अब मैं सैयद खेलने जा रहा हूँ तो सैयद में अब तू देखेगा तो हमारी टीम में शायद 2-3 प्लेयर होंगे जो आईपीएल में नहीं है, आईपीएल का हिस्सा नहीं है। 2-3 प्लेयर हैं हम। तो फिर अब इधर मैं खेलूँगा तो फिर इधर खेलने में वो होता है कि भाई वो सब आईपीएल खेल रहे हैं और तुम आईपीएल नहीं खेल रहे। तो ये चीज़ हाँ थोड़ी सी डीमोटिवेटिंग है कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि सैयद नहीं खेल रहे और यहाँ पे आए हैं तो आप कह रहे हो कि आईपीएल नहीं खेल रहे। तो इसमें थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग लगता है। बट फिर मैं अपने आप को अंदर बोलता हूँ कि हाँ भाई नहीं, करना है, तेरे साथ के खेल रहे हैं, तेरे को भी खेलना है। तो अपने चांस का वेट कर रहा है बेसिकली। हाँ कह सकता है तू कि हाँ मैं यही सोचता हूँ कि अब मेरे को जब भी चांस मिलेगा तो मैं ग्रैब करूँगा वो। अब जैसे ड्रेसिंग रूम में आज के टाइम पे जो मैं क्रिकेट खेलता था मैंने तब भी देखा है कि कुछ लोग जो ड्रेसिंग रूम में होते हैं ना, जैसे अब हम जैसे क्रिकेट खेला है पूरे टाइम में, हमें एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुशी मिलती थी और नाम तो क्या ही ले, बट कभी कभी पता लगता था कि हम रन कर रहा था भाई उस बंदे का ना दिखता है कि वो चिड़न मचती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेगा तू? यार ज़्यादातर लोग होते हैं ऐसे, बट मेरे को कभी अंदर से ऐसी फील नहीं आई। मेरे को हमेशा से ऐसे लगा है कि भाई ये अच्छा कर रहा है, मैं इससे कुछ सीखूं। शायद मैंने तेरे से भी कितनी बार बैटिंग का पूछा होगा कि यार ये तेरा फ्लो कैसे है, क्या है। हम जबकि साथ में लेफ्टी बैट्समैन है, साथ में खेलते हैं, बट मेरे को हमेशा किसी ना किसी की अगर बैटिंग में कुछ पसंद आता तो मैं तो उससे पूछता हूँ कि यार ये चीज़ तू कैसे करता है। तो मेरे को समझ नहीं आती कि चिढ़ने से होगा क्या, लोग चिढ़ते क्यों, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये चीज़। और मेरे हिसाब से चिढ़ना भी नहीं चाहिए, वो पूरे ड्रेसिंग रूम तो छोड़ो, टीम का माहौल ही बिगड़ जाता है। बिल्कुल। और वो ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होती है वो चीज़। बिल्कुल, अगर आप जीतने जा रहे हो तो सबकी थिंकिंग सेम होनी चाहिए। अगर आप अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा वहाँ पे। जबकि बत्रा सर भी कहते थे तुम्हें सीखने को ना एक छोटे बच्चे से भी मिल सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ क्वालिटीज उसकी मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ अच्छा है ही। आप अब बंदे पे डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव देखता है या पॉजिटिव। सक्सेस का कारण भी बल्कि तुम्हारा ना चांसेस, तुम्हारी इंसानियत दिखाती है वो। बिल्कुल कि बिल्कुल। किसी की तुम सक्सेस से चिढ़ रहे हो या खुश हो। मतलब क्रिकेट की बात तो होगी काफ़ी, अब थोड़ा ग्राउंड से बाहर आते हैं तो मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ कि आर यू सीइंग समवन? यस आई एम। और क्या तुझे लगता है वो चीज़ तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है? यार ये बहुत लोग बोलते हैं कि ये डेट वेट नहीं करना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि अगर आपका पार्टनर सामने वाला अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना टाइम दे रहे हो उसे, दिन में, वीक में, कि आपका प्रोफेशन क्या है, वो समझता है अच्छे से, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि डिस्ट्रैक्शन है कुछ इसमें ऐसा। और अगर तेरी यही क्लिप मैं इंस्टा पे डाल दूँ पागल है डैडी हैं आ जाएंगे तुरंत। और इस तरह से याद आया, पूरे दिन भर में तो सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करता है? तुझे पता है मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह। रीलें तो तू लगातार भेजता है। रील यार मतलब अपनी प्रोफाइल पे मैं बहुत कम टाइम देता हूँ। रील देख ली, कभी बैठे हुए हैं फ्री तो रील चला ली,
तो वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि कम ही यूज़ करूँ इंस्टाग्राम, क्योंकि अगर एक बार आप बढ़ गए देखने रील तो फिर आधा एक घंटा खाली है बिल्कुल। ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को तो। हाँ, ज़्यादा खाली हो जाता है। मतलब तू अपनी प्रोफाइल नहीं बनाता, बस रील स्क्रॉल करता हो बस। हाँ। अब रही बात, तू है तो पंजाब से और रहता भी दिल्ली में, और पंजाबी खाने का तो तू दीवाना होगा ही। तो दिल्ली में तेरा फेवरेट स्पॉट क्या है हैंग आउट करने के लिए और खाने के लिए? भाई देख, डिपेंड करता है मैं किसके साथ हूँ उस टाइम। ठीक है। ठीक है, अब जैसे यार दोस्त हैं हम, तो भाई मेरे को बबलू का शाम, संडे को अगर बबलू का शाम को मटन चाहिए। अच्छा। ठीक है, हम सब बैठते हैं, मटन चॉप खाते हैं, उसकी बहुत तगड़ी है। ट्राई, तू तो नॉनवेज खाता नहीं, तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो ज़रूर ट्राई करे। और अगर हमें कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी होती है तो शाम को मॉल टाउन में डेलिश मामा है, मैं वहाँ हफ्ते में 4 बार तो ज़रूर जाता हूँ। वहाँ तो हम इकट्ठे ही जाते हैं। बिल्कुल। और अगर सीइंग समवन के साथ जाना है तो फिर मेरे को रस्टीक कैफ़े है साउथ में, वो बहुत पसंद है, उसकी वाइब बहुत अच्छी लगती है मेरे को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर रैपिड फायर राउंड, बट विल कॉल इट सुपर ओवर। फर्स्ट क्वेश्चन, योर आइडल? युवराज सिंह। फेवरेट फूड? सरसों का साग और मक्की की रोटी। फेवरेट डेस्टिनेशन? गोवा। फेवरेट एक्ट्रेस? नेहा शर्मा। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? इंस्टा। चल, अब इंस्टा की बात हो ही रही है तो अपना इंस्टा की आईडी भी बता दे। जॉन्टी सिद्धू _official। तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मनजोत। थैंक यू फॉर कमिंग जॉन्टी। एंड अभी के लिए कोई हैम्पर नहीं है, सॉरी। नहीं यार, ये शोपीस है, ये नहीं छेड़ सकते आप। अरे रुको, लाइक शेयर सब्सक्राइब।